तो मुझे पता चला कि गुजरात के बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं और उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप जो है उन्हें संस्कार ऐसे देते हैं कि जब कोई मेहमान आता है तो वो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। क्या वही बच्चे हैं? तो वैसा व्यवहार भी करिए, वैसे रहिए। अच्छा, बात हो रही है देश की और देश के क्रांतिकारियों की। भगत सिंह की उम्र पता है आपको कितनी थी जब उन्हें फांसी हुई? 23 ईयर्स, 23 साल। भगत सिंह जी 23 साल के थे जब उन्हें फांसी हो गई। अच्छा, उन्होंने अपनी जवानी या फिर अपना जीवन किसने समर्पित कर दिया या किसको समर्पित कर दिया? देश को। क्या आप लोग भी वैसे हैं? मगर आज मैं देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ने में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भारतीय नहीं हैं, हम तो ये हैं, ये हैं, ये हैं। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को भारत देश में रहने का अधिकार है? तो क्या करें, निकाल के फेंक दें? अच्छा, एक बार बात कर लेते हैं उन लोगों से भी, एक बार उनसे पूछ लिया जाए, हो सकता है किसी के बहकावे में आ गए, क्योंकि भारत देश में पैदा हुए हैं तो भारतीय तो है। तो एक बार उनसे भी बात की जाए कि आखिर क्यों आप इस भारतीयता को नहीं मानते, क्यों आप देश के लिए काम नहीं करते? क्योंकि हमें तो सिखाया गया कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, उसके बाद हमारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है। अच्छा, आप लोगों ने धर्म के बारे में पढ़ा होगा और सभी अलग अलग धर्म से हैं। क्या किसी बच्चे को पता है धर्म क्या होता है? क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूं धर्म क्या होता है। पूजा पाठ करना धर्म है, नमाज पढ़ना धर्म है, चर्च जाना धर्म है, प्रेयर करना, गुरुद्वारे जाना भी धर्म है। क्या यही धर्म है? नहीं, धर्म यही नहीं है, धर्म का एक पार्ट है। असल में धर्म हमारे कर्म है, हमारे जो कर्म है वो भी धर्म है, हमारे कर्तव्य वो भी धर्म है, और साथ ही साथ हमारा जो व्यवहार है वो भी धर्म है। व्यवहार समझते हैं? हमारा कर्म, हमारे कर्तव्य, हमारा व्यवहार और हमारा जो भी धारण करने योग्य है वो सब धर्म है। अच्छा, धारण करने योग्य कैसे? मैं कहता हूं कि भारतीयता धर्म है, तब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भारतीयता धर्म कैसे है? आ रहा है ना? अच्छा, इसमें लिखा है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। भारतीय मतलब मैं अपने देश का नाम लगा रहा हूं अपने साथ, अपने नाम के साथ, और मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। तो जब मैं इस भारतीयता की बात करता हूं और मैं कहता हूं कि ये भी धर्म है, तो जब देश की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं धारण करने योग्य है। तो जो भी धारण करने योग्य है वो सब धर्म है। तो आज के बाद ये याद रखिएगा कि पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, चर्च जाना, गुरुद्वारे जाना ही धर्म नहीं है। उसके साथ साथ हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य, हमारा व्यवहार, कि हम दूसरे के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं, वो सब भी धर्म है। और मैं आपकी सफलता के लिए कुछ बता करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आप सब लोग सफल होना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं ना। कोई डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने के बाद जब किसी का इलाज करेगा तो उसकी जाति मान देखकर करेगा या फिर भारतीय है या इंसान है ये देखकर करेगा? बिल्कुल। यदि आप डॉक्टर बनते हैं, आप पुलिस में जाते हैं या फिर किसी भी फील्ड में जाते हैं,
तो आप लोग जब वहां जाए तो सिर्फ एक भारतीय होकर के, एक इंसान होकर के सबके लिए काम करिएगा, ना कि जाति धर्म देख कर। ठीक है? अच्छा, सफल कैसे होना है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सफल तो होना चाहते हैं, कोई चीज पाना तो चाहते हैं, मगर पाए कैसे, वो बने कैसे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि मैं मोबाइल खरीदूंगा या मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, मैं कहता हूं कि वो बच्चे अपनी जिंदगी में एक ही मोबाइल को 2 बार पाएंगे। कैसे? कोई बता पाएगा? चलिए, आप अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो जब भी आप पाते हैं तो 2 बार पाते हैं। कैसे? जब आप पहली बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जब आप पहली बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। सोचते हैं? तो जब सोचते हैं यहाँ इमेज बनती है ना, मेरा मोबाइल होगा कौन सा? आईफोन। आईफोन कैसा होता है? टच होती है, एक फिंगर होता है, एक ही बटन होता है ना, साइड में एक बटन होता है। अच्छा, आँख बंद, सभी लोग आँख बंद करिए, अभी आईफोन के बारे में सोचिए। सोच लिया? अच्छा, जब सोचा तो बिल्कुल वैसा ही आईफोन दिखा जैसा कि रियल में होता है या उससे अलग था? अच्छा, एक बार आपने जब सोचा, जब यहाँ आपके वो इमेज बनी तो वो फोन आपके हाथ में नहीं था, मगर यहाँ से। अच्छा, एक बार आपने पा लिया कि जब आपने सोचा उसकी इमेज बन गई कि ऐसा होगा, टच होगी, बटन होगा, उसमें एक साइड में बटन होगा। अच्छा, ये भी सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि मैं कैसे चला रहा हूँ। तो पहली बार आपने जब पाया जब आपने उसके बारे में सोचा। आप दूसरी बार उसको तब पाएंगे जब वो आपके हाथ में आ जाए। मगर ये जरूरी नहीं है कि आपने सोच लिया और वो आपके हाथ में आ जाए। उसके लिए भी कुदरत ने, जिसको हम नियति कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसने कुछ नियम रखे हैं, कुछ शर्तें रखी है। वो क्या है? कोई भी चीज पाने के लिए सबसे पहले सोचना बहुत जरूरी है, मगर सोच लेने से ही मिल जाएगा ये जरूरी नहीं। तो सबसे पहले सोचना होगा, उसके बाद उसके लिए वैसे ही काम करने पड़ेंगे। अच्छा, काम भी वैसे ही करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ से मुंबई जाते हैं तो आपको मुंबई जाने वाले रास्ते पर ही जाना पड़ेगा, ना कि आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले रास्ते पर जाएंगे। तो यदि आप मुंबई जाना चाहते हैं तो आपको उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। तो यदि आप आईफोन पाना चाहते हैं, यदि आप कार चाहते हैं, तो आपको उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा, सफलता के रास्ते पर जाना पड़ेगा। अच्छा, क्या उस रास्ते पर जाने से ही मिल जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत। मगर मेहनत करने से भी मिल जाएगा क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? क्या? अच्छा, मान लीजिए आप मुंबई की तरफ चले, आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो सही है, रास्ते पर सही चल रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ आप जो है मेहनत भी कर रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, मेहनत से चल रहे हैं, दोनों बात सही है। अच्छा, मान लीजिए कि आप 10 से 20 किलोमीटर गए और जा करके रुक गए, तो क्या आप पहुंच पाए या नहीं? आपने मेहनत तो की, आप सही रास्ते पर भी चले, मगर फिर भी नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि आप रुक गए। और सफलता का एक नियम है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं और यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए निरंतर काम करिए, लगातार काम करिए। आपने खरगोश की और कछुए की कहानी सुनी है? उसमें कौन जीतता है? कछुआ तो धीमे धीमे चलता है, खरगोश तेज चलता है, ऐसा ही है।
जबकि खरगोश तो उसी रास्ते पर चल रहा था जिस रास्ते पर मंजिल थी, और तेजी से भी चल रहा था, मेहनत भी कर रहा था। मगर अचानक खरगोश को क्या होता है? नींद आ जाती है। क्या खरगोश के सोने की वजह से कछुआ जीत गया? नहीं। आज तक आप लोगों को यही बताया गया कि खरगोश सो गया और इसलिए कछुआ जीत गया, बल्कि कछुआ इसलिए नहीं जीता कि खरगोश सो गया, बल्कि कछुआ इसलिए जीता क्योंकि वो निरंतर काम करता रहा, वो लगातार चलता रहा। तो यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना चाहते हैं, आप उसके लिए निरंतर काम करिए, लगातार चलते रहिए। यदि आप कहीं बीच में रुक जाएंगे, वहीं आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, वहीं आपका सारा किया धरा खराब हो जाएगा। तो यदि आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए निरंतर काम करिएगा। और एक सफलता का नियम और है, सुनना चाहेंगे? यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, एक गोल बना लीजिए। और जो भी गोल बनाना है, जो भी आपका लास्ट गोल है, उसे सबसे पहले लिख लीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। सबसे पहले वो लिख लीजिए। जैसे मैं मेरे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैंने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अब मुझे नहीं पता कि कैसे बनना है, मगर मुझे ये पता है कि मुझे क्या बनना है। मुझे बनना है देश का प्रधानमंत्री। अच्छा, मेरे साथ है किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। सब लोगों ने लिखा हुआ है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। अभी रास्ता नहीं पता है कैसे बनना है, मगर हमें ये पता है कि क्या बनना है। सफलता के लिए यही काफी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आखिर बनना क्या है। और यदि आपको ये पता चल गया कि आपको आखिर बनना क्या है, तो कैसे के रास्ते खुद मिल जाएंगे, कैसे के रास्ते आप खुद ढूंढ लेंगे। तो आज यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आज अपना गोल बना लीजिए, उसे लिख लीजिए और उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि यदि आपको अपना गोल पता है तो कैसे के रास्ते आप खुद ढूंढ लेंगे, कैसे के रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। और बात जहां देश की आती है, और ये भेदभाव मिटाने की मुहिम है, और हम लोग सब देश के लिए काम करना चाहते हैं। और यहाँ बैठा हर एक बच्चा, मैं जानता हूं कि आप सब लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, किसी जाति, धर्म या भाषा क्षेत्र के लिए नहीं। तो आज के बाद किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है और देश के लिए काम करना है। भगत सिंह जी का यहाँ नाम लिया एक बच्चे ने, तो भगत सिंह जी के बारे में पढ़िएगा और वैसे ही काम करिएगा। साथ ही साथ संविधान के बारे में पढ़िएगा। संविधान में हमारे कर्तव्य बताए गए हैं, हमारे अधिकार बताए गए हैं। तो हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं, उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि यहाँ पर बैठे टीचर्स इस बारे में बच्चों को जरूर बताएं कि उनके कर्तव्य क्या है और उनके अधिकार क्या है। और आप लोग सब देश के लिए काम करेंगे। तो एक आखिरी 2 लाइनें बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमें बांटते हैं वो हुक्मरान क्यों है। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमें बांटते हैं वो हुक्मरान क्यों है। अमेरिका, जापान, चीन सब इस सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, हिंदुस्तान क्यों है।